अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, या अगर फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक में जाके सर्च कीजिए कंप्यूटर की 99। सर्च करने के बाद ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप यहाँ से आप जाके मैसेज जो है कर सकते हैं, ठीक है। और पेज को लाइक भी जरूर कर लें। देखिए अभी जो है ना गोपाल झा जी का सवाल है कि सर मेरा जो है पर बाबा के नाम से जमीन 66.5 डिसमिल है, पर रजिस्टर 2 में जो है 15 डिसमिल ही दिखा रहा है। कर्मचारी को बताए तो कर्मचारी बोला कि जो जमीन है बाकी गया है और केस नंबर भी बताया, बट जमीन किसी और का बिका। हम लोग के जमाबंदी से जमीन जो है वो घटा लिया गया, ठीक है। देखिए आप जो है बिल्कुल गोपाल झा जी, आपको सबसे पहले कर्मचारी बोला उससे मतलब नहीं है। एक तरीका होता है इंफॉर्मेशन निकालने का, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालने का। अब ये है ना, ये क्या होता है कि जो आपका जमीन है ना वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान स्थिति जो है ना, जो आपका जमीन है ना, ये इतना डिसमिल जो जमीन है, इसका इंफॉर्मेशन का फॉर्म आप भरेंगे, उसका कुछ कॉस्ट होता, मतलब वो लीगल है, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं, जो भी उसका कॉस्ट हो कम ही कॉस्ट होता है। और डाक का जो भी है स्टिकर लगता होगा वो आप उससे वहाँ पूछ लीजिएगा, आपका जो भी कार्यालय है। तो वहाँ पे जो भरने के बाद जो आप वहाँ पे खाता खेसरा देंगे, जो आप जमाबंदी देंगे, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिख के देगा, ठीक है। मतलब आप इंफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका वो लीगल है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इंफॉर्मेशन लिखित मिलेगा, ठीक है, लिखित मिलेगा अगर ये चीज है, ठीक है। अब ये जो है नहीं बेचे, आपका जमाबंदी से जमीन घट गया और आपने जमीन नहीं बेचा, आपके जमाबंदी में जमीन था, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है ये बात का आवेदन करना सीओ साहब के पास। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि इन्फॉर्मेशन का जो है, इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद किसको वो दाखिल खारिज किया गया और इसका आवेदन सीओ साहब के पास करेंगे। और यहाँ से ही आपका समाधान हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हम आपको आगे का प्रोसेस भी जरूर बताएंगे। आप फिर से हमको कांटेक्ट जो आप चाहें तो फेसबुक के माध्यम से कर ले सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए इनका सवाल है मृत्युंजय झा का, झा जी पूछ रहे हैं कि पुराना नक्शा 51 डिसमिल है और नया 46 डिसमिल है, लेकिन खतियान 44 डिसमिल है, ठीक है। कानूनन कौन सा मान्य है? देखिए हम आपको बता देते हैं। खतियान जो है ना, खतियान नया और खतियान पुराना, ठीक है, खतियान पुराना भी ये जो है ना नया और पुराना में भी अगर आपका 44 है और नया में भी 44 है, तो ये जो 44 डिसमिल है ना, यही मान्य है। किसी का जमीन कट के आप में ऐड हो गया है तो वो मान्य नहीं है नक्शा का, ठीक है। किसी का जमीन थोड़ा कटा होगा, थोड़ा कटने के बाद थोड़ा से पता नहीं चलता है, लेकिन मान्य होगा खतियान ही, ठीक है, खतियान ही मान्य होगा, ठीक है, नक्शा नहीं। और खतियान में भी पुराना खतियान भी आप देख सकते हैं, हो सकता है कि पुराना आपका ज़्यादा हो, नया में आपका कम हो गया हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो आपको जो है पुराना रिकॉर्ड जो है वो देखना चाहिए। अगला सवाल है कि सर मेरे ज़मीन पर दादा जो है कहीं पर है और ये जो तो परदादा के नाम पे है और ये रसीद नहीं कट रहा है, तो मेरे नाम पे रसीद कर, देखिए है ना, देखिए आपको बताते हैं, जो परदादा के नाम पे है ना, अगर मान लेते हैं तो परदादा का जो नाम है उन्हीं नाम से आपको पहले रसीद कटाइए, जो है जो वहाँ पे आप जाइएगा कार्यालय में भी, वहाँ भी जो है आप जो देखिएगा परदादा का नाम का जो रिकॉर्ड होगा, तो परदादा के नाम से ही रसीद जो है पहले कटा लीजिए। उसके बाद जो है आपस में जब आप मान लेते हैं अकेले हैं या तो ठीक है, नहीं तो अगर क्या कहते हैं बंटवारा का कागज बनाइएगा तो फिर जो है आपस में अपने अपने नाम पे भी कटा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है जमीन का आपको ये परदादा के नाम जो है आपके पास जो खाता खेसरा है, ठीक है, वो उसका जो भी है परदादा के नाम से भी कटा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो ये पूछ रहे हैं सुमन कुमार है ना, ये सर मेरा एक जो है घर रजिस्ट्री करा लिया, बाद में पता चला कि
और बताया, ठीक है, बटैया, है ना, ये बताइए क्या करें। देखिए लोन है ना अगर, और आपने रजिस्ट्री करवा लिया, तो इसका जो है सबसे पहला जो उपाय है कि आपको जो है ये चीज़ बैंक को भी इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। दूसरा, जिस बैंक से अगर आपको पता चल गया कि लोन है, ठीक है, उस बैंक को इन्फॉर्मेशन दीजिए, सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन दीजिए, और तीसरा थाना प्रभारी को, नहीं तो बाद में बैंक आप ही को ढूंढेगा ना। उस आप जो आपका ज़मीन है, आपका वो अगर मान लेते हैं घर है, ज़मीन है, जो भी है, बैंक तो उसी को लैंड को आएगा ना लेने के लिए, ढूंढने के लिए, अगर बाई चांस पैसा रिटर्न उसको नहीं मिला तो। बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए, ताकि उस पर तुरंत जो है एक्शन लिया जा सके। अगला सवाल है कि सर मेरे दादा का जो है परदादा के नाम से 1902 में बना हुआ खतियान है, लेकिन खतियान जो है फटा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा है, रिकॉर्ड रूम में भी फटा हुआ है, कैसे सर्वे होगा और कैसे पता चलेगा कितना जमीन है, लेकिन जो है खाता और कुछ जो है केसरा याद है। देखिए तो अगर रिकॉर्ड रूम में जो है ना, अब सबसे पहला काम आपको जो है खतियान का जो है करके किसी तरह से जो आपको जानकारी है, ठीक है, और नया खतियान जो है, नया खतियान वो अब ऑनलाइन है, तो वो आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। नया खतियान तो सारा ऑनलाइन है, वहाँ पे कोई फटने वाली बात तो है नहीं। उसके अकॉर्डिंग जो आप है रसीद कटा लेंगे, जो जिसके नाम से रसीद रहेगा ना, और जिसके नाम से जमाबंदी रहेगा, वही जो है उसी के नाम से सर्वे किया जाएगा। ये माला कुमारी मेरा जो है घर बना हुआ है, और करीब 90 ईयर से जो है जमीन किसी और के नाम से हो गया है, ठीक है, 90, और मेरे पास कोई पेपर नहीं है, कैसे सुधार होगा। देखो कोर्ट से टीएस फाइल करना पड़ेगा, टाइटल सूट अगर फाइल करेंगे तो जो है वो सर्वे आपका जो जिसके नाम से हो गया उसको नोटिस किया जाता है इसमें, ठीक है, और आप उसको नोटिस करेंगे। और उसके साथ साथ आपके पास जो अगर कोई पेपर नहीं है, तो करीब जिस पे आप घर बना हुआ है, तो उसका जो है आपको पेपर थोड़ा निकलवाना तो पड़ेगा, ठीक है, पेपर आपको निकलवाना पड़ेगा। पेपर आप जो है अंचल कार्यालय से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से, जो भी अगर जमीन खतियान है या अगर रजिस्ट्री है तो जो रजिस्ट्री ऑफिस होगा वहां से आपको केवल तो ये सब निकालने के बाद ही जो है आपको ये टीएस से जो है किसी और के नाम से हो गया तो उसका सुधार होगा। अगला सवाल देखते हैं, यह है कर ऑल सर्वे 1962 में मेरे पिताजी के नाम से जो है सर्वे ये तो खाता खुल गया, और जिसके वजह से ज़मीन हमारा जो है नहीं हुआ, पिताजी के नाम है और वो हमारे फूफा जी का ज़मीन था, किसी जो है कारण बस जो है फूफा जी के नाम पर दिया गया, ठीक है। ज़मीन मेरे पिताजी का था, लेकिन सर्वे में खाता, लेकिन ज़मीन का जो है एक तरह से 1962 में बना है, और ज़मीन का जो है वो जमाबंदी हमारे पिताजी के नाम से नहीं हुआ और हमारे फूफा जी के नाम से आज तक चल रहा है। क्या चकबंदी और सर्वे के आधार पर इस बार हमारे पिताजी के नाम से जो है वो काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। जानकारी जो है देखिए, ये जो है ना हम आपको बता देते हैं कि अभी अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर्वे में क्या होगा, तो सर्वे में जो फूफा जी के नाम से वो रसीद चल रहा है और जमाबंदी चल रहा होगा, ठीक है, तो सर्वे जो है उन्हीं के नाम से हो जाएगा, आपके फूफा जी के नाम से ही, ठीक है, फूफा जी के नाम से होगा, फूफा जी के नाम से होगा, ठीक है, सर्वे उन्हीं के नाम से होगा। लेकिन उसका आधार अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप जो है आधार दे सकते हैं, आपको इसके लिए सर्वे अधिकारी में अपने डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में मिल भी सकते हैं, ठीक है, और आप उसका जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और इसके लिए जो है कर्मचारी से भी आप चाहें तो मिल सकते हैं। अगला जो सवाल है कि मेरे पास 2 डीड है और दाखिल खारिज के लिए जो है जमाबंदी जो है नंबर कर्मचारी मांग रहा है, ठीक है, पता नहीं है कि है उसका रसीद है ना, कब्जा मेरे पास है, ठीक है। नहीं, जमाबंदी नंबर मांगने से का मतलब नहीं है। देखिए जो आपके पास डीड है ना, और डीड जो भी है उसमें जो है खाता और जो है खेसरा तो लिखा होगा, है ना, तो उससे आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर वो ज़मीन ऑनलाइन होगा तो, नहीं होगा तो जो कर्मचारी है
उसका इन्फॉर्मेशन निकाले संख्या, अगर आपको नहीं पता है तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है और उससे निकाला जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं हमारे जमीन का जो है वो खसरा है लेकिन रसीद नहीं कट रहा है ना। खसरा है नहीं, बिल्कुल खसरा है तो रसीद बिल्कुल कटेगा। अगर आप जो है देखिए, आपको मान लेते हैं जो भी जमीन का खसरा है ना आपके पास, ठीक है, तो आप देखिए कि वो किसके नाम पे है वर्तमान में, ठीक है, किसके नाम पे है और जमीन किस टाइप का, ये भी होता है ना। हर जमीन का जो है वो खेसरा होता है, बिहार सरकार हो या जिस बहुत टाइप होते हैं जमीन के, ठीक है। और कुछ जमीन जो है जिसका लगान जो है काटा जाता है, तो अगर किसी के अंडर की जमीन है तो, और अगर किसी का नहीं भी काटा जा सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो जमीन है वो किस टाइप का है। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से स्पष्ट करेंगे तो हम आपको बेहतर जानकारी दे सकते हैं। दाखिल खारिज करवाने में जो इतना डिसमिल में जो है कर्मचारी ने हमसे 8,000 रुपया मांगता है। देखिए, पैसा नहीं लगता है दाखिल खारिज करवाने में। आप कर्मचारी मांगता है तो वो अपनी कर्मचारी की सोच है, लेकिन आपको नहीं देना चाहिए पैसा, कि ये नियमतः जो है गलत है और नहीं लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ सही है, कहीं तरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इसका जो है पैसे का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। तो ये चीज़ लेकिन फिर भी बिहार है और भ्रष्टाचार यहाँ पे जो है चरम पे है, भ्रष्टाचार की कमी नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ों से आप लोग को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।